Hello students, let's continue our chapter of economics, second chapter of economics, people as a resource. Today we will discuss about the story of Vilas. Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. विलास के फादर महेश जो कि एक फिशरमैन थे एंड हिज फादर पास्ट अवे, उनकी डेथ हो जाती है जब विलास सिर्फ 2 years का था. एंड हिज मदर गेट गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली. उसकी मदर जो है वो सिर्फ क्या करती है, फिश सेल करती है फैमिली की अर्निंग के लिए. और जो नियर बाय पोंड है वहाँ से वो फिश परचेज करती है और उसे नियर बाय मंडी के अंदर क्या करती है, सेल कर देती है. और बहुत ही कम अमाउंट में वो अर्न कर पाती है. विलास एक पेशेंट बन जाता है एथराइटिस का. एथराइटिस इज ए टाइप ऑफ डिजीज, एक डिजीज का नेम है एथराइटिस, जिसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स के ऊपर, जॉइंट पेन होता है. तो विलास जो है वो एथराइटिस का पेशेंट है. उसकी मदर उसे ट्रीटमेंट भी नहीं दिलवा पाती है बिकॉज शी हैव नो रिसोर्सेस एंड ही कुड नॉट गो टू स्कूल. कभी स्कूल भी नहीं गया क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है. इसकी वो अपनी मदर को हेल्प करता है इन द डोमेस्टिक वर्क्स और अपने छोटे ब्रदर को लुक आफ्टर करने में हेल्प करता है. एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन हिज मदर फेल सिक, देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर. जब उसकी मदर बीमार हो जाती है तो वो क्या करता है कि फिश सेल करना स्टार्ट कर देता है. तो ये है स्टोरी विलास की कि जो अपनी मदर के ही वर्क को अडॉप्ट करता है. उस ना तो वो हेल्दी पर्सन है और ना ही उसने कभी एजुकेशन गेन की है, तो बहुत ही कम अर्न कर पाता है. when we compare the story of सकल एंड द विलास. सकल क्या है, सकल जो कि एक हेल्दी पर्सन है. सकल की एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है. तो सकल क्या बन जाता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करता है और बहुत अच्छा अर्न कर पाता है, अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाता है. बट जो विलास है, विलास की एजुकेशन पर कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, विलास की हेल्थ सर्विसेज के ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ. तो जिससे विलास क्या बन जाता है, विलास ज़्यादा अर्न नहीं कर पाता, वो अपनी मदर के ही वर्क को अडॉप्ट करता है और बहुत ही कम अर्न करता है. इन द केस ऑफ सकल, सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर. अगर हम बात करें सकल, जो उसने बहुत सारे ईयर्स उसकी एजुकेशन के ऊपर जो बहुत सारा पैसा स्पेंड किया गया, उससे उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है एनहांस हो जाती है. एनहांस मीन्स इंक्रीज हो जाती है. और जब क्वालिटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो उसके रिटर्न में उसे क्या मिलता है, अच्छी इनकम मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है. इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर ऑन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ. जबकि हम विलास की केस में जैसा देख रहे थे कि अर्ली लाइफ के अंदर उसकी एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के ऊपर बिल्कुल भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, जिससे उसकी लाइफ जो होती है वो उतनी वेल सेटल्ड नहीं हो पाती. वो एक अनस्किल्ड लेबर की तरह ही अर्न करता. सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन सोर्स थ्रू एजुकेशन एंड मेडिकल केयर. यानी जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट जो है ह्यूमन सोर्सेज के ऊपर, जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन की फॉर्म में, मेडिकल केयर की फॉर्म में, वो हाई रेट ऑफ रिटर्न देती है फ्यूचर में. उससे क्या, दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल. अब जैसे हम लैंड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, यानी उसे हम अर्न कर पाते हैं. एग्जैक्टली सेम अगर एक बच्चे की एजुकेशन के ऊपर, उसकी हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो उसकी जो बच्चा है उसकी लाइफ क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी. और वो अपने फ्यूचर में क्या है, काफ़ी ज़्यादा अर्न कर पाएगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा. And educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. जो educated parents हैं वो रियलाइज करते हैं वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और वो क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करने को तैयार हो जाते हैं. दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशियस एंड हाइजेनिक. बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट मिलनी चाहिए, नीट एंड क्लीननेस का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए. तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं. एंड दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ. और वो अपने बच्चे की एजुकेशन, उसकी गुड हेल्थ के ऊपर क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं. और इससे एक विर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाती है. विर्चुअस साइकिल मीन्स एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक गुड इफेक्ट पड़ता है. जो पेरेंट्स अपने बच्चे की एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चा लाइफ में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे के लिए जो लाइफ होगी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी. एंड अगर हम कहें कि जस्ट लाइक जैसा कि विलास के केस के अंदर हुआ,
वो जहाँ बच्चे की एजुकेशन के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन, वो एक तरह से बर्डन बन जाता है, एक लाइबिलिटी बन जाता है, और वो एक तरह का विशियस साइकिल क्रिएट होता है, यानी एक बैड सा हम कह सकते हैं कि साइकिल क्रिएट होता है कि भी जो बच्चे ने एजुकेशन गेन नहीं की वो आगे इतना अर्न भी नहीं कर पाता। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेके चलेंगे, जापान का एग्जांपल। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। आप सबको पता है कि जापान बहुत ही, जैसे कह सकते हैं कि एक डेवलप कंट्री है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। जापान में किसी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हम उनको इंपोर्ट करते हैं। अगर हम कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इंडिया के अंदर अबंडेंस में है नेचुरल रिसोर्सेज। बट फिर भी इंडिया की जो पोजीशन है कंपैरेटिवली जापान के उतनी अच्छी नहीं है। जापान इज ए डेवलप कंट्री एंड इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज जापान हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जापान क्या करता है? अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है। एंड दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। और फिर यही लोग क्या कर पाते हैं? दूसरे रिसोर्सेज को, लैंड को, कैपिटल को, अदर रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करते हैं, और अकॉर्डिंगली क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज। अगर हम बात करते हैं विलास और सकल की, लोग बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंड वी कैन क्लासीफाई दीज एक्टिविटीज इनटू 3 सेक्टर्स। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, इट इज रिलेटेड विद द नेचर एंड नेचुरल एक्टिविटीज जस्ट लाइक द एग्रीकल्चर एंड फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। इसके अंदर नेचर से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग। एंड जो हमारा थर्ड सेक्टर है, थर्ड सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर, इट इज रिलेटेड विद द सर्विसेज। इसके अंदर किसी तरह की गुड्स नहीं प्रोड्यूस होती, इट इज रिलेटेड विद द सर्विसेज जस्ट लाइक बैंकिंग और एजुकेशन एंड हेल्थ, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो इसके अंदर सारी की सारी क्या क्रिएट होती हैं? सर्विसेज क्रिएट होती हैं। एंड दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। हम किसी भी सेक्टर की बात करें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों ही हेल्पफुल हैं टू क्रिएट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को इंक्रीज करती हैं। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जहां भी इनकम क्रिएट होगी उन एक्टिविटीज को हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव 2 पार्ट्स। दो तरह से हम इसको डिवाइड करते चलते हैं, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब मार्केट एक्टिविटीज कौन सी है? जिसमें रेमुनेशन मिलता है, जिसमें उसके बदले में कुछ इनकम होती है, कोई प्रॉफिट होता है, वो है हमारी मार्केट एक्टिविटीज। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए होते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। अ, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स को। स्मॉल फार्मर्स के केस में क्या था? स्मॉल फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे वो जस्ट फैमिली सर्वाइवल के लिए था, तो वो फैमिली कंजम्पशन में यूज हो रहा था, तो उसे मार्केट में सेल नहीं कर रहे थे। दैट इज कंसिडर्ड एज द नॉन मार्केट एक्टिविटी। बट जब हम लार्ज फार्मर्स की बात करते हैं, फैमिली कंजम्पशन के बाद उसे मार्केट में सेल कर रहे थे, और मार्केट में सेल करने के बाद वो वहाँ से इनकम अर्न कर रहे थे, तो दैट इज कंसिडर एज द मार्केट एक्टिविटी। पहले वाली जिसमें सेल नहीं किया गया, सिर्फ फैमिली कंजम्पशन के लिए रखा गया, वो क्या थी? हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटी। और जिसके अंदर सेल किया गया वो हमारी कौन सी हो गई? वो हो गई हमारी मार्केट एक्टिविटी। तो यहाँ पर ही हमारा जो टॉपिक है आज का वो कंप्लीट होता है। आप इसे थोरोली रीड करें और इससे रिलेटेड अपने नोट्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दें।